रणभेरी बज चुकी है और दिल्ली के चुनावों का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को दिल्ली में वोट होगा और 8 तारीख को दिल्ली के नतीजे आएंगे। इस पर ज्यादा बातचीत कर पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। के लिए मेरे साथ हैं संदीप दीक्षित, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे भी हैं। सर, रणभेरी तो बज गई है, कितने आप तैयार हैं? क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर 4% से भी कम था पिछले चुनावों के अंदर। इस बार आप कितने प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं आम आदमी हूं और मेरी लड़ाई है मुख्यमंत्रियों के बेटों से। वो ठीक है, आम आदमी क्या है क्या नहीं है भाई, हम किसी के भी बेटे हों, आप हमारा घर देख लो और इनका घर देख लो तो पता चल जाएगा कौन किसका बेटा है कौन किसका बेटा नहीं। तो मुझे लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस तरफ जाना चाहिए। उनकी गाड़ियां, उनका बंगला, उनका तौर तरीका, उनके पर्दे, फिर ये चर्चा में आएंगे तो उनको नुकसान होगा। नुकसान हमें नहीं होने वाला है। दूसरा जो आप एक बात कर रहे थे कि कांग्रेस 4 या 5% पे, मैं एक बात बता दूं कि क्या है, पिछले 2 चुनाव में किसी कारण से लोगों को लगा कि हम गंभीरता से शायद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या हमारी स्थिति आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को हराने की नहीं है। तो ऐसा वोटर जो कोर में कांग्रेस का है, क्योंकि वो बीजेपी को नहीं चाहता कि जीते, ऐसा बहुत सा वोटर विवश होकर आम आदमी को वोट कर रहा था, जिसको मैं मानता हूं 12 से 13%, 14% है। तो अगर उसको आप हमारे 4-5% से गिन लीजिए तो आज भी हम 17-18% पे खड़े हैं, इससे कम नहीं। फिर हमारा 2-3-4% ऐसा वोटर था जो बीजेपी को इसलिए दे रहा था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं आम आदमी को जीतना चाहता था। इन दोनों को अगर हम समेटते हैं तो मेरे हिसाब से आज की स्थिति में हम बुरी से बुरी स्थिति में भी 24-25%। क्या लगता है आपको, दिल्ली किन मुद्दों पर चुनाव, विकास के मुद्दे पे किस वोट करेगी? विकास के मुद्दे पे लड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो जो मैंने कहा कि वो हमारा जो 20-25% वोट आज वापस आएगा, क्योंकि वो इसलिए भी वापस आएगा क्योंकि हम एक गंभीर पार्टी के रूप में निकल कर आए हैं और अब उनको बहुत हो गया। उन्होंने देख लिया ना आम आदमी ने कुछ किया ना बीजेपी ने कुछ किया, और वो समझ रहे हैं कि नहीं भाई, अब तो हम वापस उसी के पास चलते हैं जिसने कई वर्षों पहले सही में इस दिल्ली को बनाया। आप इतना हमला कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है ये तमाम चीजें कि आपको 4 जून के बाद याद आई, लोकसभा के अंदर आप दोनों साथ में चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और आप इतना हमला कर रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति क्यों है? क्या कोई कंफ्यूजन भी है वोटरों के मन में कि आप साथ में हैं या अलहदा हैं? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, कभी मुद्दा आता है, कभी समय आता है जब आप एक साथ खड़े होते हैं। भाई 12-13 में अन्ना आंदोलन में बीजेपी और आम आदमी तो साथ साथ खड़े थे ना। कभी आरएसएस वाले खाना परोस रहे थे, कभी भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। स्वयं केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी के बिना, हम आरएसएस के बिना हम उस आंदोलन को नहीं कर सकते थे। तो आप भी तो गलबहियां डाल के एक बार साथ साथ खड़े थे, फिर जब नहीं साथ बना तो अलग अलग खड़े हो गए। ये होता है। आम आदमी पार्टी ने तो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है कि फिर आएंगे केजरीवाल। लगातार रोजाना गारंटीज आ रही हैं। आपकी मात्र एक गारंटी आई है, आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अभी तक चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे हैं आप कैंपेन में। नहीं, देखो, गाना तो उनको सबसे पहले देना ही था, क्योंकि जो आदमी सिर्फ नचाता रहा है वोटरों को, उसको गाना चाहिए दोबारा नचाने के लिए। तो उनका तो पूरा काम ही लोगों को नचाने का होता। तो मुझे लग ही रहा था कि उनका गाना आएगा। लेकिन ऐसा है, हमने एक गारंटी दी है, दूसरी देंगे, तीसरी देंगे, समय देंगे। हर पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। आज मैं आपको बताऊं, फील्ड में लोग एक तरीके से माने तो इनके 2100 को महिलाएं भूल सा गई हैं। जब हम 2500 की बात करने लगे, पहले क्या था, आज से 10-15 दिन पहले जब मैं कैंपेन करता था, बहुत सी महिलाएं कहती थी कि यार आम आदमी 2100 दे रही है। पिछले 5-7 दिन से 2100 सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो ये भी हो सकता है ना कि आपने बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया तो जमीन से आप गायब हो गए। अपनी हर पार्टी अपने नीति और रणनीति के। आप इतना हमला कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, अजय माकन ने उन्हें फर्जीवाल का, एंटी नेशनल तक का। क्या आप दिल्ली जनता को कह सकते हैं कि चुनावों के बाद कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं होगा आम आदमी पार्टी के साथ में, अगर स्थिति बनती है तो? क्योंकि स्थिति बनेगी नहीं, हमें सीधे सीधे मेजोरिटी आ रही है, और जब सीधे मेजोरिटी आ रही है तो विपक्ष से थोड़ी कोई अलायंस करता है। ये विपक्ष में बैठेंगे, उसके बाद जो करना चाहें करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे संदीप दीक्षित, साफ तौर पर कहते हुए पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और सवाल उठाए कि किस तरीके से पिछले 11 सालों में दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने बस से बदतर स्थिति में खराब किया है अपनी गवर्नेंस से। अजय के साथ मैं राहुल गौतम।